हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे काइनेटिक थ्योरी वाले का ही थर्ड पार्ट, जिसमें हम रिलेशन डिराइव करेंगे क्रिटिकल कांस्टेंट्स मतलब टीसी, पीसी और वीसी का किसके साथ वान डे वाल कांस्टेंट्स ए और बी के साथ रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ए और बी तो पता है कि वान डे वाल क्या होते हैं, क्योंकि हम वान डे वाल इक्वेशंस को ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज भी ले लेते हैं। इसके लिए हमें एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए क्रिटिकल कांस्टेंट्स के लिए, विच इज़ लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, लिक्विफैक्शन मतलब गैसों का द्रवीनीकरण। तो इसमें क्या होता है, गैस को हम क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। गैसेस हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है अप्रॉक्सीमेट। लिक्विड्स में लेकिन क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड्स के वो कंपैरेटिवली गैसेस के कंपेयर में पास होंगे और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है गैस के उसको पास लाएंगे, ताकि इनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो कम हो और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो ये दो चीज़ें से हो सकता है, एक तो टेम्परेचर को कम करके, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम मतलब मॉलिक्यूल्स जो है ज़्यादा मूव नहीं करेंगे तो पास आएंगे, तो उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और गैसेस लिक्विड्स में थोड़ा इजीली कन्वर्ट होगा। दूसरा चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है प्रेशर को इंक्रीज़, मतलब जो प्रेशर है उनको इंक्रीज़ करें, क्योंकि प्रेशर मतलब दाब अगर इंक्रीज़ करेंगे तो एटम्स जो है या जो मॉलिक्यूल्स है वो गैसेस के वो पास आएंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर जो चेंज करना है हमें वो दो चीज़ें हैं, एक तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करना, प्रेशर को इंक्रीज़ करना। लेकिन ये है कि हर गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके नीचे ही अगर हम लोग दाब अप्लाई करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ही वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर नोन एज टीसी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की जो टीसी की वैल्यू है वो होती है 31.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो पहला काम क्या होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर है वो हम 31.1 डिग्री सेल्सियस से कम करें। इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो ही आपका जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो कंडीशंस हैं और इसके क्रिटिकल कंडीशन में ही जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर, एंड जो वॉल्यूम होगा आपके गैस और लिक्विड का वो होगा आपका क्रिटिकल वॉल्यूम। ध्यान रखना जो वेरिएबल है मेनली वो क्या है, टीसी और पीसी, क्योंकि यही दो फैक्टर्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमने थ्योरेटिकल तो सारा चीज़ कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट, जहाँ हम डिराइव करेंगे इनका आपस में रिलेशन। तो इनका आपस में रिलेशन के लिए चूँकि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सारा क्रिटिकल कंडीशंस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल कंडीशन में एट क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा क्रिटिकल कंडीशन में वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम की। तो अगर हम प्रूफ करते हैं ना कोई चीज़ तो स्टार्टिंग बस याद रखो, इसके बाद का ऑटोमेटिक याद आने लग जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो वॉल्यूम है क्रिटिकल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये वाला आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब Vc को आप दूसरे साइड ले जाओगे तो क्या होगा, V माइनस Vc इक्वल्स टू, इधर कुछ नहीं बचा मतलब ज़ीरो। दोनों तरफ क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्यूब करना है। क्यूब मतलब V माइनस Vc का क्यूब और ज़ीरो का क्यूब तो ज़ीरो ही होगा। फिर यहाँ एक मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर a माइनस बी होल क्यूब होता है तो ये बराबर होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, है ना। अब कंपेयर करो, यहाँ v क्या होगा आपका a और b क्या है Vc। बस जहाँ जहाँ a है वहाँ v पुट करो फॉर्मूला के हिसाब से और जहाँ b है वहाँ Vc। तो ये क्या आ जाएगा, a क्यूब मतलब v क्यूब माइनस हो जाएगा 3v स्क्वायर इंटू Vc, क्योंकि b क्या है Vc, प्लस 3a क्या है v और b क्या है Vc का स्क्वायर
माइनस ये हो जाएगा VC क्यूब इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 दे दो, क्योंकि इसके बाद हमें ये वाली इक्वेशन का काम पड़ेगा, तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें चूंकि वान डियर वॉल कॉन्स्टेंट्स का रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हमें वान डियर वॉल इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्रिटिकल कंडीशन है, ध्यान दो, चेंज क्या करते हैं हम, प्रेशर और टेम्परेचर। तो जो प्रेशर है वो हम क्या लेंगे, क्रिटिकल प्रेशर, और जो टेम्परेचर है वो क्या लेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, बट वॉल्यूम जो है वो V ही रहेगा। ठीक है, तो हम रखते हैं वान डियर वॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मतलब N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये क्या हो जाएगा P प्लस A अपॉन V², प्रेशर लेंगे हम PC और वॉल्यूम V ही रहेगा, इंटू V माइनस बी, है ना, V माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा आपका TC। अब इस इक्वेशन को क्या करो, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब क्या, इसको ओपन करो, इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले PC जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर A अपॉन V² इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। तो अगर पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो PC मल्टीप्लाई होगा किससे, V माइनस बी से, फिर प्लस A अपॉन V² मल्टीप्लाई होगा V माइनस बी से। ये वाला एक राइट हैंड साइड वैसे ही रहेगा। ठीक, अब ओपन करेंगे तो PC इंटू V माइनस हो जाएगा PCB, प्लस एक V कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ A अपॉन V बचेगा, माइनस AB अपॉन V इक्वल्स टू क्या हो गया RTC। अब हमें इसको क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय V²। से इस तरफ भी, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों तरफ V² से मल्टीप्लाई करो, तो हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, PC इंटू एक V ऑलरेडी है इसलिए क्यूब हो गया, माइनस PC V² इंटू B, प्लस अगर इसको V² से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक V कट जाएगा, तो सिर्फ एक V बचेगा ऊपर, माइनस इसमें करेंगे तो, अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ स्क्वायर आएगा ना, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये पूरा आपस में कैंसिल होकर सिर्फ यहाँ क्या बचेगा AB इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा RTC इंटू V²। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय PC, पूरे इक्वेशन को PC से डिवाइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी PC से डिवाइड होगा, तो हर एक टर्म डिवाइड होगा। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो ये PC कट गया, तो सिर्फ क्या बचेगा V³। यहाँ पे डिवाइड किया तो ये भी PC कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा V² इंटू B, प्लस यहाँ पे AV अपॉन PC, इधर पे भी AB अपॉन PC इक्वल्स टू, इधर भी डिवाइड होगा तो RTC VC² अपॉन PC। ठीक, अब ध्यान दो इस वाले इक्वेशन में, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐसा इक्वेशन डिराइव करना है जिसमें आपको सारे टर्म्स को एक साइड और दूसरे साइड क्या रखना है, सिर्फ 0। तो यहाँ पे आप स्टोइकियोमेट्रीज को बराबर करना है, तो यहाँ पे देखो जो V है उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, क्यूब में, मतलब पावर क्या है 3, यहाँ पे V क्या है पावर 2, और इस वाले टर्म में भी V क्या है पावर 2। तो इसको आप इस साइड इक्वेशन में लेके आओ और किसके पास लेके आएंगे, सेकेंड टर्म के पास, ताकि फिर हम V² को कॉमन निकाल सकें। तो यहाँ क्या करना है आपको, नेक्स्ट V³, ये हो जाएगा V², इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस वाला है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस TC V² अपॉन क्या हो गया PC, प्लस AV अपॉन PC, माइनस हो जाएगा AB अपॉन PC, सब इधर आ गया, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 0। अब यहाँ ध्यान दो, इन दोनों टर्म्स में V² कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया V³, और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस भी कॉमन है, तो माइनस बाहर निकाल दो, बचेगा क्या, V² कॉमन निकालने के बाद यहाँ B, प्लस यहाँ क्या बचेगा RTC अपॉन PC, और ये V² क्या हो गया आपका कॉमन, प्लस A/PC इंटू V माइनस AB अपॉन PC इक्वल्स टू 0। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 हमने एक इक्वेशन को दिया था, अगर दोनों को कंपेयर करें, मीन्स ये वाला इक्वेशन नंबर 2, और एक और इक्वेशन हमने कौन सा दिया, ये, इस दोनों को देखो, दोनों के राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक इक्वेशन है। तो अगर सेम वही, अगर दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। आपके इक्वेशन का दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, क्योंकि दोनों ही किसके बराबर है, 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब नेक्स्ट में मैं क्या करने वाली, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को मैं बराबर करूँगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऊपर वाले इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखूँ तो क्या है वो, V³ माइनस
3v² इंटू वी सी प्लस 3v का स्क्वायर माइनस VC³ ये उसका लेफ्ट हैंड साइड ऊपर वाले इक्वेशन का, और इसका लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ दिख रहा है क्या है, v³ माइनस b प्लस RTC अपॉन PC v² प्लस a अपॉन PC इंटू वी माइनस AB अपॉन PC, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया। अब यहाँ देख लो टर्म्स में ये v³ और ये v³ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अगर कोई दो इक्वेशंस बराबर हो तो जो स्टोइकियोमेट्रीज रहती है ऑफ द पावर, जैसे मान लो यहाँ v² आपका वेरिएबल है v, तो v² का जो कोएफिशिएंट होगा इस इक्वेशन में, मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड में, वो बराबर होगा किसके, इस वाले मतलब राइट हैंड साइड के जो v² का कोएफिशिएंट्स है वो। तो इक्वालिटी है, दोनों इक्वेशंस क्या इक्वल है, इक्वल जब रहते हैं तो आपके जो पावर्स के कोएफिशिएंट्स है वो भी बराबर होंगे। मतलब पहले हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ v², है ना, क्योंकि v³ तो कट गया, उसके नीचे जो छोटा वाला कौन सा है, v²। तो अगर दो इक्वेशंस बराबर है तो सारे जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब v² का जो कोएफिशिएंट्स है वो भी क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे v² का कोएफिशिएंट क्या है, -3vc का स्क्वायर। कोएफिशिएंट मीन्स जो भी टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, किससे, v² से। तो कौन सा है ये, -3 इंटू vc। ठीक है, vc का स्क्वायर नहीं, vc बस है। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, इसके v² के कोएफिशिएंट के, मतलब इसका v² का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरा टर्म। तो ये हो जाएगा -b प्लस RTC अपॉन PC। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3vc इज इक्वल्स टू b प्लस RTC अपॉन PC। इसको रहने दें आप इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि आगे बाद में काम आएगा रिलेशन डिराइव करने में। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाला, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अब v का कोएफिशिएंट डिराइव करेंगे। v का कोएफिशिएंट मीन्स कौन सा, इसमें v का कोएफिशिएंट क्या है, तो v का कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ v का कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन सा है, दूसरे साइड में 3vc का स्क्वायर, ये v का कोएफिशिएंट है इस तरफ, और इस तरफ v का कोएफिशिएंट क्या है, ये वाला a अपॉन PC। तो ये हो जाएगा a अपॉन PC। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। तो इसका हम दे दें इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब किसको, कॉन्स्टेंट्स को, कोएफिशिएंट्स तो खत्म हो गया, अब क्या बचा आपका, कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है बराबर होगा इस वाले इक्वेशन के कांस्टेंट्स के, मीन्स -vc³ इक्वल होगा किसके, -ab अपॉन PC के बराबर। ठीक है, ab अपॉन PC, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ भी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो vc³ इज इक्वल्स टू हो गया ab अपॉन PC। अब हमें डिराइव करना है रिलेशंस, तो हमें इन्हीं इक्वेशंस मतलब 3, 4 और 5 का ही कुछ यूज़ करके AB, PC, TC और VC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे। मतलब ये जो चौथा वाला इक्वेशन है ये वाले को इस वाले इक्वेशन से, तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा। तो अगर इसको हम डिवाइड करें, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3vc² डिवाइड करेंगे किससे, vc³, ये लेफ्ट हैंड साइड से, इक्वल टू इधर किया तो a अपॉन PC डिवाइडेड बाय AB अपॉन PC। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड से डिवाइड हुआ। ठीक, अब यहाँ देखो 2vc और 1vc यहाँ कट गया क्योंकि क्यूब है, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1vc इक्वल्स टू, इसमें अगर करें इसको अब रिवर्स करके मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, मतलब PC ऊपर और AB नीचे, A और A कैंसिल हो गया, PC और PC। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा आपका 1 अपॉन B। तो VC बराबर करना है तो VC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, VC इधर और B इधर, तो यहाँ से आपकी VC की वैल्यू आ जाएगी 3B के बराबर। ये है आपका फर्स्ट रिलेशन बिटवीन वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स एंड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। उसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। तो VC और B के बीच रिलेशन आ गया। अब इसी रिलेशन को हम बाकी इक्वेशन में यूज़ करके निकाल सकते हैं। मतलब क्या कर ले,
अब Vc की वैल्यू आ गई है 3b, इस Vc की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें Pc की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स अब क्या करूँगी मैं, Vc की जो वैल्यू है 3b, इसको सब्सटीट्यूट करूँगी इक्वेशन नंबर 4। तो कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 देखो क्या है, यहीं पे कर देते हैं 3 Vc की जगह क्या लिखना है आपको, 3b का स्क्वायर है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपॉन Pc। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन Pc। 9 3 ज़ा 27b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया a अपॉन Pc। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Pc की, तो आप Pc को एक तरफ कर देते हैं, तो Pc इधर बाकी सब एक तरफ, तो क्या हो जाएगा a अपॉन 27b स्क्वायर। तो ये आ गया आपका दूसरा क्रिटिकल कांस्टेंट का रिलेशन विच इज़ Pc इक्वल्स टू। अब सेम इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब Pc की वैल्यू को और Vc की वैल्यू का यूज़ करके हम Tc की वैल्यू निकालेंगे। तो Tc कौन सा है, इस किसका इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला। इस वाले में Vc की वैल्यू पुट कर दो जो 3b आई है, यहाँ Pc की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो Tc का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू Vc की और Pc की इन इक्वेशन नंबर 3। तो इसको करते हैं हम आगे। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन नंबर 3 है उसको मैं वापस से लिख लेती हूँ। कौन सा इक्वेशन है, 3 इंटू Vc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b प्लस RTc अपॉन Pc। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, Vc का वैल्यू 3b रखेंगे और जो Pc का वैल्यू a अपॉन 27b स्क्वायर रखेंगे। तो उसको सॉल्व करेंगे और हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, Tc की वैल्यू आ जाएगी। सो हियर Vc की वैल्यू हो गई 3b इक्वल्स टू b प्लस ये हो जाएगा RTc। Pc की वैल्यू क्या है, a अपॉन 27b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9b इक्वल्स टू b। इसको सॉल्व करो, अगर रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 27b स्क्वायर RTc और ये a हो जाएगा नीचे। b को आप दूसरे साइड इक्वेशन के ले जाएंगे तो क्या होगा 9b, इधर आएगा तो माइनस b, तो 9b माइनस b क्या होगा 8b इक्वल्स टू इधर बचेगा 27b स्क्वायर RTc अपॉन a। ठीक, अब यहाँ पे देखो इधर एक b और ये एक b कैंसिल आउट हो जाएगा और Tc को एक तरफ रखें, बाकी सब एक तरफ, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा 8 इंटू a अपॉन ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 27RB। तो ये है Tc का रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिराइव किया आपके Vc, ये क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, और वैसे हमारा वैल्यू है किसका, क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो यही है रिलेशन आपस में। PDF अगर बनाना चाहते हैं मतलब सॉल्यूशन, तो इसी में से देख के नोट डाउन कर सकते हैं ना। तो रिलेशन डिराइव करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इनके बारे में बताएंगे कि क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, TC PC VC क्या होता है, वन डे वॉल कांस्टेंट्स क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन। उसके बाद हम इसको मैथमेटिकल प्रूफ करके सारा चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, PC VC TC का वैल्यू, स्टेप्स ईजी है, बस ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी जो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।